जज की जिद की वजह से इस एक्ट्रेस को भेजा गया था समन। जब कोर्ट में हुई पेश तो हुआ ऐसा हाल। जज को थी इस सुपरस्टार एक्ट्रेस को देखने की हसरत। भेजा था समन, अब वकील ने किया दिलचस्प खुलासा। 70-80 के दशक में कई ऐसी अभिनेत्रियां आईं जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ खूबसूरती को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस में खासी दीवानगी देखने को मिली। 80 के दशक में एक ऐसी ही एक्ट्रेस चर्चा में आई जिनके सिर्फ एक झलक देखने के लिए जज की तरफ से उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया। क्या है ये किस्सा, चलिए जानते हैं। कभी कभी फैंस अपने पसंदीदा सितारे के लिए इस कदर क्रेजी होते हैं कि वो उनकी एक झलक के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। वो कभी अपनी पसंदीदा हीरोइन के नाम का टैटू लगवा लेते हैं तो कभी दीवार तक लांग जाते हैं। 70 के दशक में राजेश खन्ना के लिए ऐसी दीवानगी देखने को मिली जहां लड़कियां खून से उनके नाम का लव लेटर लिखती थी। 80 और 90 के दशक की अभिनेत्रियों के लिए भी ऐसा ही क्रेज था। 80 के दौर में मीनाक्षी शेषाद्री से लेकर टीना मुनीम, नीलम कोठारी, रति अग्निहोत्री तक कई ऐसी अभिनेत्रियां आईं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से तो लोगों को दीवाना बनाया ही, लेकिन इसी के साथ उनकी खूबसूरती के भी फैंस कायल हो जाते थे। आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दीवाने जज भी थे। एक्ट्रेस की एक झलक के लिए जज ने उन्हें कोर्ट तक में बुलवा लिया था और जब वो अदालत में आई तो क्या हुआ, चलिए जानते हैं डिटेल में। हम जिस एक्ट्रेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी खूब काम किया है। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में 1972 में फिल्म रानी मेरा नाम में काम किया था। अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी और हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार बनी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं तो चलिए हम आपको उनका नाम बता देते हैं। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि श्रीदेवी हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं और उनसे जुड़ा ये किस्सा एक वकील ने शेयर किया है। पिछले 50 सालों में अनुपम खेर से लेकर संजय दत्त तक जैसे बड़े बड़े सितारों की वकालत करने वाले सीनियर एडवोकेट मजीद मेमन ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए श्रीदेवी से जुड़ा ये किस्सा बताया था। माजिद मेमन ने बताया कि कैसे जज की उनसे मिलने की इच्छा की वजह से उन्हें समन भेजा गया था। उन्होंने कहा, मैं श्रीदेवी का एक केस हैंडल कर रहा था। उस समय पर वो अपने करियर के शिखर पर थी। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए क्रेजी थे, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट भी उन्हें देखना चाहते थे। माजिद मेमन ने आगे बताया, मैंने छूट के लिए आवेदन किया लेकिन उन्होंने उसे नहीं स्वीकार किया। कई बार उन्हें समन भेजा गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने क्लाइंट को कोर्ट में प्रेजेंट करूं क्योंकि वो श्रीदेवी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। फाइनली जब वो कोर्ट में आई तो उन्हें देखकर वहां की भीड़ बेकाबू हो गई। श्रीदेवी के करियर की बात करें तो उन्होंने 1967 में बतौर चाइल्ड पहली फिल्म तमिल भाषा में की थी जिसका टाइटल कंधन करुणाई था। उन्होंने अपने करियर में हिम्मतवाला से लेकर सदमा, इनकलाब, नगीना, चांदनी, मिस्टर इंडिया, निगाहें, चालबाज सहित कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का अचानक निधन हो गया। वो दुबई में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए गई थी जहां होटल के बाथरूम में उनकी मृत बॉडी मिली। उनकी अचानक मौत की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया था। श्रीदेवी का जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति रहा, लेकिन श्रीदेवी की खूबसूरती, उनकी दमदार एक्टिंग और मासूमियत को लेकर वो हमेशा अपने फैंस के दिलों में रहेंगी। आज भले ही श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में आज भी फैंस को उनके पास में होने का एहसास कराती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाकी कैसे और भी बॉलीवुड से जुड़े स्टोरीज के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर की वीडियोस।